का अपना भरोसा नहीं है कि हम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इंसान बोल देता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो जब खुद इंसान एक मौत देखता है ना अपनी आंखों से, तो फिर बिल्कुल भी इन चीज़ों से हट जाता है। जो आगे की इंसान सोचता है वो सोच ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। मैं कल जब आ रही थी ना, तो मैंने वो वीडियो लगाई ना कि मैं जा रही हूँ ना सितारा के पास उनके इस गम में शामिल होने के लिए। लोगों ने इतने कमेंट्स किए, उस पर इतने बैड कमेंट्स किए। मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी को। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं गाँव आई हुई हूँ सितारा के। तो रात को मैं जब पहुँची तो काफ़ी देर से पहुँची थी। वो वाला क्लिप भी अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी। अंधेरा हो गया था क्योंकि आगे आके रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसकी वजह से ना थोड़ी लेट हो गई मैं पहुँचने में। तो यहाँ पहुँची तो बस मुझे भी थकावट हुई हुई थी। फिर घर में एक काम का माहौल था, तो मैंने कोई वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। अब जब सुबह हुई, अब हम लोग उठे हैं, तकरीबन सब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं। मैं भी रात को जल्दी से हो गई थी और मैं जल्दी उठ गई। तो अभी आपको सबसे मिलवाएंगे, साजिद भाई से भी मिलवाएंगे, कौसर से भी, सितारा से भी, और साजिद भाई की फ़ैमिली से भी। और तो ये यहाँ कहूँगी कि बस मैं यहाँ आके सिर्फ़ ये अपने बहन भाइयों को या बच्चों को हौसला दे सकी हूँ, तसल्ली दे सकी हूँ। और जो जाने वाला है उसको इंसान रोक नहीं सकता, कि जिसकी उम्र अल्लाह पाक ने जितनी लिखी है वो उतनी गुजारेगा, उससे ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते। तो ये बात हमारे बस में नहीं होती कि हम लोग इस चीज़ को रोक सकें। दुनिया का हम हर काम कर लेते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम मौत को नहीं रोक सकते कि उसको हम ख़रीद लें। वो अल्लाह के हाथ में इख्तियार है। तो जो है अल्लाह पाक इन सब को सब्र दे और इन सब को बच्चे की वसीले से बख्शे, और अल्लाह पाक कौसर को नेक औलाद से नवाजे। मेरी उसके लिए दुआ है। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरे साथ ज़ैद भाई बैठे हैं, साजिद भाई भी बैठे हैं, और उनकी ज़ैद भाई की मिसेज़ भी बैठी है, फ़रूक भाई भी हैं, उनकी मिसेज़ भी है। सब फैमिली में बस बैठे हैं, और सब फैमिली से भी आपको मिलवाती हूँ, और क्या हमारी बातचीत हुई वो भी आपको सुनवाती हूँ। तो सितारा भी सो रही थी, वो भी उठी है, उससे भी मिलवाऊँगी। और कौसर तो आप लोगों को पता है वीडियो में आती नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि इस सिचुएशन में उसकी वीडियो बनाऊँ या उसके साथ कोई फालतू बात की जाए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद, और गलत चीज़ मुझे खुद नहीं पसंद। और आप लोगों ने जो कमेंट्स अच्छे बुरे किए उसके लिए भी आप सबका शुक्रिया, लेकिन किसी के दुख में इंसान को जो है ना गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत गलत बात है। इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक बंदा परेशान है और हम उसको और परेशान कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप सबसे मिलवाती हूँ आपको। बट यहाँ पे मेरे साथ फ़रूक भाई हैं। जी फ़रूक भाई कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक जी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र। जैसे आप जानते ही होंगे कि सितारा के भाई हैं फ़रूक भाई, तो फ़रूक भाई भी यहाँ पे आए हुए थे। जी, मैं तो कल सुबह सुबह से आ गया था यहाँ पर। जी बहुत जी, दुख हुआ, ये इनके साथ जो सदमा हुआ है, तो अल्लाह ताला इन्हें सब्र और जमील अता फरमाए। आमीन। और कौसर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो आज अभी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जी जी, तो बाकी सब सितारा और सब साजिद भाई बाकी वो परेशान तो हैं, क्योंकि उनका जो बेटा था वो जी जी, औलाद बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल यही बात है। औलाद तो औलाद होती है, बेशक जी एक दिन की हो या 100 साल की हो या 10 साल की, 100 साल की, औलाद तो औलाद है। जिसका बाकी चला आप जाए सुनाएं, उसका आप दुख कैसे हैं? ठीक है, आपका बेटा ठीक है? जी आपके शुक्र पास अल्लाह, सब खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हाथ आपकी फ़ैमिली के साथ अब ऐसा है कि वो रिश्ता नाता बन गया है ना, में। मुझे खुद भी आप लोगों से मिल के ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक कि एक होता है बंदा कहीं जाता है तो शर्माता यू। है जो या इंसान कुछ का होता प्यार है। है ना, कि हाँ आप जी, इतनी दूर से आए हमारे पास। बिल्कुल। और ये सितारा बहन और साजिद भाई भी आपके घर आए, दिल पर वगैरह सब आए। जी, ये इंसान का प्यार होता है, बाकी कोई किसी से कोई कुछ नहीं लेता, खाता पीता। ये बिल्कुल दुनियादारी यही बात है। इंसान का प्यार ही उसे सात समंदर पार ले जाता है। बिल्कुल। और यही चीज़ काफ़ी है। अब आप लोगों ने कब आना है? वादा नहीं कर सकते, कोशिश है आने की वहाँ पर। आ जाए, बच्चों को लेके चक्कर लगा लें एक ज़रूर आधा। आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ज़रूर आएंगे। चलें जी, मिलते हैं फिर। अच्छा, साजिद भाई हैं, तो ये बैठे हैं साजिद भाई। साजिद भाई अभी तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब मैं अगले दिन सुबह जो हम लोग उठे हैं तो फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। वो भी इसलिए बना रही हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि मैं यहाँ आई थी। हालांकि कोई मकसद नहीं है वीडियो बनाने का, मैंने आते हुए रास्ते में बनाई थी कि मैं आ रही हूँ। वो मैं जाते हुए भी बना सकती हूँ कि मैं जा रही हूँ, लेकिन लोग कैसे यकीन करेंगे कि मैं यहाँ आई भी थी कि नहीं? हाँ, नहीं, सही ठीक है बात। कि नहीं? तो इसलिए
बाकी हौसला तसल्ली दी है। बहन भाई तो एक दूसरे को हौसला तसल्ली दे सकता है, तसल्ली के अलावा तो इंसान को वापस नहीं ला सकता। क्यों साजिद भाई? बाकी आपके चेहरे पे अभी भी परेशानी है, थोड़े से कोई नहीं एक्टिव हो जाएं। अल्लाह माला कि आपके पास बच्चे और भी हैं और अल्लाह और भी देगा, क्योंकि अल्लाह के घर में किसी चीज़ की भी थोड़ नहीं है। वो जिस चीज़ से भी अपने बंदे को नवाजे या कुछ भी अपने बंदे से ले ले, क्योंकि हम भी अल्लाह के बंदे, हमने भी वापस जाना है, ठीक है कि नहीं? आज जाएं, कल जाएं, 100 साल को जाएं, ये तो हमें पता है कि हमने जाना है, बस ये नहीं पता जाना कब है, ठीक है कि नहीं? तो इस बात से दिल छोटा ना करें, बल्कि कौसर को भी हौसला तसल्ली दें ताकि उसकी भी तबीयत सेट हो। अब जो दुख या तकलीफ़ उसको है ना, वो किसी को भी नहीं है, ऐसा ही है कि नहीं? हाँ जी, तो चलें जनाब, मिलते हैं फिर। मेरे साथ जैद भाई हैं जो कि साजिद भाई के भाई हैं। जी जैद भाई कैसे हैं? जैद भी आपके वो साजिद भाई के बेटे वाली तो अल्लाह की मर्ज़ी, आपके दुख में शामिल होने के लिए बस थोड़ा आई हूँ कि अपने बहन भाइयों को जाके हौसला तसल्ली दूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना सफ़र करके हमारे दुख में शरीक हुई, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं कोई नहीं, जहाँ फिर तलक निभाने पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं? वैसे अब क्या थोड़ा कर सोचा बोले फिर बात की जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। हम तो सेलिब्रेट की सोच रहे थे कि सेलिब्रेशन घर जाके करें जी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। सबको सबर दे, बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी के सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता, यही बात है। तो चलें, ज़ैद भाई से भी आप लोगों को बुलवाया, अभी कौसर से भी बात करेंगे, उसको भी हौसला तसल्ली देंगे। वीडियो में तो वो आती नहीं है, लोगों को पता ही है, ठीक है? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इस हालत में उसकी वीडियो बनाई जाए, बंदा वैसे ही अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही शर्म सी आती है वीडियो बनाते हुए, लेकिन फिर भी लोगों को बताने और दिखाने के लिए कि वाकई कोई बंदा कहीं गया है। मुझे लगता है जैसे ये यूट्यूब की दुनिया अलग नहीं होती, ऐसे लोग करते हैं। असल रियल वो दुनिया जो हम बैठे हैं बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, ये दुनिया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो यूट्यूब की दुनिया को दुनिया समझते हैं, तो वो एक दुनिया नहीं है। वो ये है कि हम अपनी लाइफ की छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीज़ें शेयर कर देते हैं, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं यही है दुनिया में हो रहा, लेकिन दुनिया में कुछ और हो रहा है। असल रिश्ते नाते जो वो हैं वो बैठ के किसी के साथ और बात करके पता चलते हैं और निभा के पता चलते हैं, ठीक है कि नहीं? चलें जी व्यूअर, जैसे कि आपको पता है कि मैं सतारा के घर आई हूँ। यहाँ पे मेरे साथ सतारा का भाई है, फ़रूक भाई हैं, उनकी मिसेज़ है, राबिया बाजी हैं, लेकिन वो आपको पता है कि अभी तक वो कैमरे में नहीं आती हैं। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। नहीं नहीं, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। मैं जब आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आज टाइम निकालना कितना मुश्किल, आप इतनी दूर से आए सितारा के लिए टाइम निकाल कर, हम सब के लिए आए, कौसर भाभी के लिए, साजिद भाई के लिए, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। शुक्रिया करके तो आप फिर मुझे बगाना कर रहे हैं, शुक्रिया ना करें, लेकिन जो है ना कभी फील नहीं हुआ कि आप मतलब जैसे दूसरे होते हैं हाँ जी। रिश्तेदारी और ये रिश्ते जैसे होते हैं, आज रिश्तेदारों के पास भी इतना टाइम नहीं है। सही बात है, देखेंगे बिल्कुल आगे यही टाइम नहीं है बात। तो हाँ, आप कैसी है शानी? ठीक हो? कैसी है? ठीक हो? शानी अभी आई, रात को मैं देर से पहुंची थी। तो राबिया आप क्या कहती हो? मैं यही कहती हूँ आपका बहुत शुक्रिया, दिल खुश कर दिया। आप वाकई जैसे कहती हैं ना, सितारा मेरी बेटी है, आपने ये साबित कर दिया है। इतना सफ़र था और जिस मुश्किलात से आना पड़ा, 12-13 घंटे लग गए पहुंचने में। फिर ये देखें, हाँ। और कौसर से भी मिली, सितारा से भी मिली, सबको तसल्ली भी दी, तो इस चीज़ से हमें ये एहसास हुआ है कि वाकई के एक अपना सा रिश्ता है। बिल्कुल यही अल्लाह बात पाक आप लोगों है। और रिश्ते ना वही राबिया बनाए जाते हैं और उनको निभाना पड़ता है। निभाना पड़ता है। यहाँ पर तो लोगों को बातें आती हैं कि पता नहीं ये है, वो है, व्यू है, फलान है, ढमकान, निभाने का पता नहीं है। अब मैं रात की यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है? और यकीन है कि मुझे एक क्लिप भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं फौतगी पे आई हूँ और मुझे फौतगी के जो हो के वापस जाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए, उन लोगों के लिए कि जो बातें करते हैं और जिनको पता ही नहीं है कि रिश्ता किसको बोलते हैं और कैसे निभाते हैं। ये वीडियो उस मकसद के लिए बनाई। तो यहाँ पे हम सब फैमिली बैठे हुए हैं, साजिद भाई भी बैठे थे, अभी उठ के गए हैं, राबिया बाजी भी बैठी, फ़रूक की फैमिली भी बैठी, सारे हम बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आना तो अच्छा लगा, लेकिन ऐसे माहौल में आना ये सोचा भी नहीं था कि ये होगा तो मैं जाऊँगी। हाँ जी, ये बस अल्लाह की मर्ज़ी है, अब जो भी हो उसको कोई नहीं डाल सकता। तो इंशाल्लाह कौसर के साथ भी बैठी, बहुत सारी बातें हुई, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
अभी उसकी तबीयत भी सेट नहीं है। सितारा से भी आप लोगों को मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी जब मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो मतलब आई हुई हूँ जी। तो व्यूअर्स, आप सबको सबसे मिलवाया, अभी सितारा से भी मिलवाती हूँ, ठीक है। मेरी उसकी क्या लेकिन उससे पहले मैं इस तरफ आई बाहर ज़रा, ये देखें, ये उनके घर के माहौल बाहर का। ये कपास की फसल है, कपास जिसको बोलते हैं, जिसकी रुई निकलती है, ये वो चीज़ होती है, कॉटन, ठीक है। हरियाली मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है, गाँव का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम लोग शहरों में रहना शुरू कर दिया, वहाँ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, तो अब वहाँ की आदतें हो गई। देखें ये कितनी खूबसूरती है। और मैं वहाँ भी जब कभी जाती हूँ पहाड़ी इलाके में, तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे हरियाली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पे भी वैसा ही है। तो बस आ जाके फिर वही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सब्र दे, अल्लाह पाक जो है इनके ख़ानदान की बच्चे के सदक़े मग़फ़िरत करे सबको जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और जो हैं जब जाएँ तो अल्लाह पाक उन्हें भी बख्श दे। और आप सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह पाक सब की जो है ना सब के ऊपर अपने रहम करम का साया रखे, ठीक है। तो चलें अभी मैं चलती हूँ अंदर, बस इस तरफ मैं वाशरूम वाली साइड पे आई थी, मैंने सोचा बाहर के थोड़ी सी ना वीडियो बनाती हूँ। ये घर की ये घड़ी है सितारा की गाड़ी, वो सितारा की देवरानी की गाड़ी है। तो ये रहा घर, तो ये रही मैं यहाँ पे। तो व्यूअर यहाँ पर मैं हूँ और सितारा मेरे साथ बैठी है। अभी सितारा भी उठ के फ्रेश होके आई है, ये रही। तो कैसी है सितारा? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बस ये जो दुख और जो तकलीफ़ आई इसके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं, आप सबकी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए। इसके अलावा तो और इंसान के बस में कुछ नहीं होता कि नहीं। तुम क्या कहती, क्योंकि तुम तो उस वक्त के वहाँ मौजूद थी, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे तुम लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ा? बस उस टाइम पे तो पता नहीं चलता, बस रो रहे थे, सब कुछ वो नहीं था। अभी भी इसका आप लोग देखें तो पूरा हाँ। फेस स्वेल, रोने की वजह से आँखों पे स्वेलिंग है। बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारा मुस्तफ़ा खुश है कि मेरा भाई है, अब मैं बड़ा हूँ, एक छोटा भी है। अभी मैं बोलूँगा, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो मेरे को दो बेटे हो गए। इसको संभालने में, उठाने में मुझे भी बड़ी खुशी थी कि चलो इसको भी मैं ही संभालूँगी। मुझे वो बड़ा था कि इसको मैं पता नहीं क्या क्या करूँगी, आगे इसको लेके चलूँगी, लेकिन बस नसीब में यही था, यही तक लिखा था। हमने कोशिश की हर जगह पे लेकर जाने की, उसको नसीब शायद किस्मत का जो किया है ना, जो नसीब का है उसको कोई नहीं टाल सकता। और जो ज़िंदगी मौत है ना, इसको ये अल्लाह के हाथ में है, इसको इंसान बढ़ा नहीं सकता, ठीक है कि नहीं? के हाथ में। बाकी मैं आप अगले लोगों दिन को का अल्लाह नहीं सब्र पता दे। कल हमारे साथ क्या हो जाए, किसी ये तो छोटा सा मासूम सा बच्चा था, बड़ों का भी किसी का भी नहीं पता होता। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि यही बात है। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने कल यहाँ आना है, ठीक है, लेकिन ये हादसा होना था और आना था, और यहाँ से जाना है वो नहीं पता कब कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अगले घंटे का, अगले मिनट का भी हमें अपनी सांसों का अपना भरोसा नहीं कि हम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। यही बात है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इंसान बोल देता है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो जब खुद इंसान एक मौत देखता है ना अपनी आंखों से, तो फिर बिल्कुल भी इन चीज़ों से हट जाता है। जो आगे की इंसान सोचता है वो सोच ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। मैं कल जब आ रही थी ना, तो मैंने वो वीडियो लगाई ना कि मैं जा रही हूँ ना सितारा के पास उनके इस गम में शामिल होने के लिए। लोगों ने इतने कमेंट्स किए, उस पर इतने बैड कमेंट्स किए। मैं रास्ते में थी, मेरा दिल को हर्ट्स हुआ। मैंने कहा देखो गम का माहौल है, तो मैंने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको मैंने ये मैसेज दिया कि हम लोगों ने मरना है, मैंने भी मरना है, आप लोगों ने भी मरना है। तो ये ना करो कि जो अल्लाह पाक किसी चीज़ से नाराज़ हो जाए, ठीक है। किसी के दुख में आप लोग अगर दुख का इजहार नहीं कर सकते तो उस बंदे को परेशान भी ना करो, कि नहीं। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो बाकी मैं यहाँ आई, मेरा उनके साथ एक अपना पर्सनल तल्लक है। नहीं, लोगों का देखो, जब जिसके ऊपर खुद पे नहीं गुजरते उसको किसी की फीलिंग्स नहीं दिखती। अगर उनके घर में ऐसे कोई वाक़ये होते हैं तो वो खुद रो रहे होते हैं, अगर दूसरे लोग इतना नहीं उनको फील कर रहे होते।
अभी हम भी है ना किसी दूसरों के घर में अगर हो जाए ना, हम वो फील नहीं कर सकेंगे जो लोग वो कर रहे हैं। अभी कुछ लोग होते हैं जो बातें करने वाले होते हैं, अभी बातें तो मेरे ऊपर भी कर रहे हैं, इसने मारा है, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये अल्लाह के हाँ, हाथ ये में तो है, अल्लाह पाक ये के हाथ में। इंसान के अगर हाथ में इंसानों नहीं के हाथ में होता तो पता है दुनिया ख़त्म कर देते है। आज, यही बात है। एक दूसरे को मार मार के। मैं कहती हूँ इंसान के हाथ में हो, वो कोई किसी को एक वक्त की रोटी नहीं खाने को देगा। हाँ, खाने को ये तो नहीं। अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह ने अपने बंदों को जिस हाल में रखा है सही रखा जैसे हुआ है। कैसे अल्लाह ने ये दुनिया चलाई हुई है। बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों पे बहुत अफसोस होता है कि एक अफसोस का वाक़या है ना, तो आप लोग उस पर अफसोस करो, ये ना करो कि अगला बंदा दुखी हो या अगला बंदा परेशान हो, ये गलत बात है। अब मैं यहाँ आ रही थी, मुझे लोगों ने कितनी बातें की, मैंने कहा मेरा दिल जानता है या मैं जानती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ, ठीक है कि नहीं। अब जितनी बातें करो वो बातें फिर जो है ना लोग गलत तरफ उनको लेके चल जाते हैं। तो इसलिए मैं यही मैसेज दूँगी कि भाई उतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो, कि अगर अल्लाह ने अपनी गिरफ्त में ले लिया तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, यही है ना। तो कोई किसी को मैसेज देना चाहती हो उस गम के माहौल में कि कैसे अच्छा चलो बुरा चलो। मैं यही कहूँगी, क्या कहूँ मैं इस टाइम पर, अभी बस परेशानी है हाँ, तो और परेशान ना करें, और परेशान यही रिक्वेस्ट है सबसे कि और परेशान ना करें। यही है आप सबसे कि और परेशान ना करें। देखें ये वक्त सब पे आना है, ये जो मौत वाला वक्त है ना, ये सब पे आना है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ऐसे मौत दे और अल्लाह पाक हमारी रूह ऐसे निकाले कि जैसे हमें पता ही ना चले, ठीक है। तो अच्छा करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह पाक ऐसे ही निकाल ले। सोए हों तो पता चले कि हम इस दुनिया से रुखसत हो गए, ताकि हमें सोए ही हों तो हमें पता ही ना चले। तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं यही कहूँगी। और यहाँ आई, मैं उनके दुख में शामिल हुई। आपको कैसा लगा मुझे यहाँ देख के? अच्छा लगा कि हाँ आप मतलब एक वो निभाने वाली हैं, निभाने वाली फैमिलीज़ होती हैं, ताल्लुक़ वाले होते हैं, जिनको पता होता है हम आगे साथ चलना है, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी अम्मी यहाँ नहीं थी, मैंने कहा मैं जाती हूँ। हाँ नहीं बहुत अच्छा लगा, इतना दूर से अकेली सफ़र करके आई हैं यहाँ तक, हमारे साथ शरीक हुई हैं, अच्छा लगा है। और मुझे दिल से जो है ना मेरा इतना मेरा दिल दुखा जब वो मैंने ये सुना ना, तो बहुत मतलब हुआ। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। अभी भी मैं सितारा से बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू हैं। मतलब अब हम अच्छा फील कर रहे हैं अभी बैठ के, लेकिन जो दुख है ना वो दिल में और वो इंसान के फेस पे और पता चलता है, ठीक है कि नहीं। तो बाकी चलने मिलते हैं फिर। अभी तो थोड़ा टाइम मैं इधर ही हूँ और मुझे आज वापस भी शायद निकलूँ। मैं पता कर रहे हैं कि मुझे ट्रेन में मिल जाए सीट सूट, तो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं जी। तो आप लोगों ने देखा सुना सबकी बातें सब कुछ। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर से मैं यहाँ पहुँच गई थी। तो अभी तो इधर ही हूँ, मैं आज वापस जाने की कोशिश में हूँ। तो वो लोग जाने नहीं दे रहे, लेकिन वो जाना भी, घर भी जाना ज़रूरी है। तो टिकट का भी पता कर रहे हैं। कोशिश है कि ट्रेन की मिल जाए, ट्रेन की ना मिली तो फिर बस पे तो सफ़र करूँगी, क्योंकि आते हुए जब मैंने बस पे सफ़र किया है तो उस पर काफ़ी जो मेरे ना घुटनों में पेन होगी। बस सीट कंफर्टेबल भी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल कर रही थी। बहरहाल देखती हूँ। अभी जहद भाई जो वो कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे कॉल, वो पता करते हैं कि अगर ट्रेन की टिकट मिल गई तो उस पर जाऊँगी, अगर वो नहीं मिली तो फिर बस पे जाऊँगी। और आज इंशाल्लाह मैं वापसी भी निकलूँगी। फिर देखती हूँ सेकंड टाइम। तो सितारा कब जा रही है वो भी आपको बताऊँगी, लेकिन वो नेक्स्ट में। तो अभी तो मैं इधर ही हूँ फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे किसी व्लॉग में। और सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह सबको जो है ना रहम करम से नवाज़ें और सबकी खैर खैरियत हो, और मैं भी खैर खैरियत से वापस जाऊँ। तो इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच जो आप देखते हैं। और उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो गलत कमेंट्स करते हैं कि ऐसा ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। किसी के गम में आप शरीक नहीं हो सकते तो उसके गम को बढ़ाएं भी ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। आगे आप लोगों ने करना तो वो ये जो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ, लेकिन अमल करना या ना करना वो आप लोगों की मर्ज़ी है। करो तो बहुत अच्छी बात है, ना करो तो भी अच्छी बात है। तो भी आप लोगों के लिए भी दिल से दुआई निकलेगी कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी खैर खैरियत से रखे, और अल्लाह पाक आप सबके दिल में भी रहम डाले, ताकि आप भी किसी के बारे में अच्छा सोचें और अच्छी सोच रखें और अच्छा करें। आप सबके लिए भी दुआ है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।